चोकर रहता है गेहूं के छिलके का। गेहूं के छिलके का। अच्छा। गेहूं के छिलके का रहता है, उसको लगाते हैं, उसके बाद पन्नी से कवर कर देते हैं। अच्छा। तो ये लगभग 11 से 14 ये दिन के बीच में यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ जो है आपने पन्नी से कवर किया हुआ है और कुछ आपका ये जो है ऊपर जो दिख रहा है ये ओपन है, खुला हुआ है। तो इसमें क्या फर्क है कि ये खुला क्यों है और इधर पन्नी से कवर क्यों है? ये जो खुला है वो उसमें का निकल चुका है, अच्छा, हो चुका है। हाँ, मशरूम उसमें आ चुका है। अच्छा, अब उसको फेंकना है, नया लगाएंगे तो फेंक कर उसमें नया लगाएंगे। अच्छा, तो इसमें जो आप ये जो बंडल जो दिख रहा है जगह जगह में, इसमें एक ही बार निकलता है कि एक ही बार में? एक ही बार 3 दिन तक निकलता है इसमें। अच्छा, उसके बाद तो मान लीजिए ये मैं जहाँ तक देखता हूँ ये 1 फीट बाई 1 फीट का है ना? 1 बाई 1 का। तो इतने में ये साइज में कितना किलो का पुट निकल जाता है 3 दिन में? इसमें का है जो 3 गाधा। हाँ, 3 ठो। हाँ, इसमें लगभग 2.5 किलो, 2 से 2.5 किलो तक। अच्छा, 3 दिन में? 3 दिन में निकलेगा। हाँ। जी, और 3 दिन के बाद इसको फिर फेंक देंगे। इसका हाँ। कोई उपयोग नहीं है। उसके बाद फिर वो नया डालेंगे। अच्छा, तो उसमें जो चोकर डालते हैं, चोकर डालने के बाद फिर अगला प्रोसेस क्या होता है? बस चोकर डाल के इसको कवर ऊपर को ढक देते हैं। अच्छा, ये पन्नी के साथ ऐसे कर देते हैं। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है इसका प्रोसेस? इसके बाद 4-5 दिन बाद एक बार खोल कर देखते हैं, यदि ज्यादा वो पैरा गीला होगा हाँ तो फिर 2 घंटे के लिए पूरा खोल देते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, ताकि जो ज्यादा गीला है वो सूख जाए। हाँ हाँ। उसके बाद फिर कवर कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद 11 से 14 दिन के बीच में वो निकलना चालू हो जाता है। अच्छा, तो एक जो बंडल हम यहाँ देख रहे हैं पैरा का, इसमें कितना दिन टाइमिंग चाहिए हमको? 15 दिन। 15 दिन में एक चक्री इसका पूरा होगा। उसके बाद 16वें दिन में दूसरा है ना? हाँ। तो ये अभी आज कितना तारीख है? 7 अगस्त है। अभी तक आपने इसमें कितनी चक्री चला लिए हैं? अभी ये दूसरा चल रहा है। ये दूसरा चल रहा है जी। मतलब आपने जुलाई के आखिरी में शुरू किया है ना? तो ये पर डे कितना निकल जाता है आपके यहाँ पुटू? पर डे कम से कम 5 से 7 किलो। 5 से 7 किलो पुटू निकल जाता है। ये जो एरिया देख रहे हैं ये उतना ज्यादा एरिया नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा होगा तो 15 फीट, 15 फीट, ये 20 फीट, 15 बाई 20 फीट का ये एरिया है। और इसमें इतना चलने के लिए आपका 5 फीट 4 फीट का चौड़ा छुटा हुआ है। इसमें ये जो खंभा देख रहे हैं, इसमें 3 रैक बना हुआ है, एक नीचे, एक बीच में, एक ऊपर में। 3 रैक बनाए हैं। इतने में एक दिन में 5 किलो 7 किलो तक का पुटू। और इसको पुटू जैसे निकलता है तो आपको बेचने के लिए शहर जाना पड़ता है कि खरीदार यहाँ आ जाते हैं? खरीदार यहाँ आ जाते हैं। खरीदार आ जाते हैं। ये जो बिजनेस है आपको सिर्फ और सिर्फ उत्पादन करना है। आपको खरीदने की बेचने के लिए बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी इसका उत्पादन, मैंने आपको कहा कि इसका उत्पादन जो है हर घर में पैरा नहीं है। तो पैरा नहीं है तो किसानों के घर में पुटू नहीं मिलता। तो हर व्यक्ति क्या करता है, इस पुटू को खरीद के ही खाता है। अच्छा, तो ये मतलब जुलाई में स्टार्ट हो जाता है इसका उत्पादन। तो ये कितने महीने तक चलता है? ये अभी चलेगा नवरात्रि तक। नवरात्रि तक मान के चलिए, अक्टूबर तक चलेगा। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीना और बाकी है ना? तो 3 महीने में आपका 6 चक्री हो जाएगा, है ना? 6 चक्री हो जाएगा। तो मान लीजिए इस तरह से इतने एरिया में कोई किसान लगाता है, तो जहां तक मैं समझता हूं अभी के इस समय किसानों को ये जो पैरा है, जिसे पुआल कहते हैं, इसको खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ, रखे रहते हैं। या फिर जब धान का कटाई होता है, फसल का कटाई होता है, तो बहुत सारे किसान क्या करते हैं, उसको अपने खेत में ही छोड़ देते हैं या जला देते हैं। तो जो भी हमारे किसान भाई इस तरह से मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं, वो उस सीजन में, पैरा के सीजन में उसको इकट्ठा करके रख सकते हैं। उस आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है ना? तो अभी आपने कहा कि एक दिन में 4 केजी 5 केजी उत्पादन हो जाता है। तो क्या रेट मिल जाता है आपको यहाँ? अभी यहाँ गांव में जो लेते हैं वो 200 रुपये। 200 रुपये लेते हैं जी। तो 200 रुपये आपको घर बैठे किलो के हिसाब से आपको कीमत मिल जाएगा। अगर शहर जाएंगे तो शहर जाने में मैं कई जगह देखा हूँ, तो कुछ जगह 300, 350, 400, 500 तक में भी बिक जाता है। और आपको नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मशरूम है,
इसको जो है सबसे ज्यादा जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर खिलाने के लिए बोलते हैं, उनके लिए फायदेमंद होता है। इसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है इसको। और जिसको हम लोग खेक्सा बोलते हैं, खेक्सा या ककटोला बोलते हैं, ये दो जो सब्जी है जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आप देख लीजिए और इस तरह के उत्पादन करके आप अपने घर के जो आर्थिक स्थिति है उसको आप सुधार सकते हैं। और इसमें मान लीजिए ये इतना एक चक्री जो आपका भी लगा है, ठीक है, तो इतने में आपने कितना, इसका बीज भी चाहिए, बिना बीज का तो निकलेगा नहीं, है ना। तो इसमें कितना खर्चा आता है आपको, लेबर को छोड़ के, लेबर छोड़ के खर्चा कितना आता है? इसमें आधा आ जाता है, लगभग आधा खर्चा। मान लीजिए 200 रुपए किलो में मिल रहा है, बेच रहे हैं। टोटल में आधा खर्चा पैरा को जूरी बांधने से लेकर, अच्छा, लेबर उबर सब का खर्चा करके, हाँ, पूरा लेबर उबर का खर्चा करके, मतलब आप एक दिन में 500 रुपए 5 किलो बेचते हैं, 1000 रुपए का, 5 दूनी 10, 1000 रुपए का अगर बेचते हैं तो मान लीजिए इसमें 500 रुपए आपका खर्चा है और 500 रुपए आपका शुद्ध बचेगा, वो भी घर बैठे। घर बैठे अगर आपके पास एरिया और बड़ा है, मान लीजिए ज्यादा एरिया में अगर करते हैं तो उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर अच्छा ये बताइए कि अगर बारिश होता है, कैसे कई बार क्या हो जाता है कि 4 दिन 5 दिन सप्ताह दिन तक झड़ी पड़ जाता है, उस बीच में इसके उत्पादन में कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, उसके लिए बल्ब जलाते हैं। अच्छा, उसके लिए बल्ब जलाना पड़ता है ना। हाँ। टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। तो ये आपने महत्वपूर्ण जानकारी बताया कि जिस तरह से बारिश होता है तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो टेम्परेचर डाउन होने पर उस टेम्परेचर को फिर मेंटेन करने के लिए ये बहुत सारे बल्ब लगे। ये आपका बल्ब फ्यूज हो चुका है ना, है ना। तो या इसमें आपको रात को बल्ब जलाना पड़ेगा ताकि यहाँ पर टेम्परेचर बना रहे और आपको मशरूम का अच्छा उत्पादन मिल सके, है ना। तो जो भी किसान भाई किसी को अगर घर में उत्पादन करना है, जिनके पास जगह है, घर में भी कर सकते हैं, आपके छत ऊपर भी इस तरह से तिरपाल वगैरह डाल के कर सकते हैं, आंगन में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी भी साथी को इस तरह का उत्पादन करना है और वो चाहता है कि मैं जो पुराने किसान हैं उनसे कुछ जानकारी लूं, क्योंकि बिना जानकारी का कोई भी खेती या उत्पादन नहीं किया जा सकता, तो कोई भी किसान हमारे इस चैनल को देख करके आपके पास आना चाहता है तो हमारे इस चैनल में आप अपना मोबाइल नंबर देंगे या वो आएंगे तो यहाँ बताएंगे उनको कुछ? मोबाइल नंबर भी ले जाइए। हाँ, तो आप अपना मोबाइल नंबर एक बार बोल दीजिए, मैं उसके नंबर को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए आप। मेरा मोबाइल नंबर है 9617005373, राजकुमार बघेल। तो साथियों धन्यवाद, आपने ये जो मशरूम का उत्पादन है इसके बारे में विस्तार पूर्वक हमारे इस वीडियो को देखा। अगर किसी भी साथी को, किसी भी किसान को इस तरह की फार्मिंग करना है और मशरूम का उत्पादन करना है तो इनका नंबर, इनका पता मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और इनके पास आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये कम बजट में और कम एरिया में एक अच्छा धंधा है, इससे आप एक अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को, अपने साथियों को शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू, धन्यवाद।